शॉर्ट वीडियोज की श्रृंखला में आज हम निर्गुण भक्ति धारा के महान संत दादू दयाल जी के बारे में अध्ययन करेंगे। संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। इनका लालन पालन लोधी राम ब्राह्मण ने किया था। इनके गुरु का नाम ब्रह्मानंद जी था। कई जगह बुद्धानंद जी या बुड्ढन जी भी लिखा हुआ मिलता है। इन्होंने 1568 ईस्वी में सांबर जगह है जहाँ नमक की झील है, जहाँ से नमक पैदा होता है, वहाँ धुनिया का काम करना शुरू किया था। वहाँ पर इनको सांबर के काजी ने बहुत परेशान किया, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों के जितने भी अंधविश्वास थे उनका खंडन करते थे। इस तरह इनके वहाँ पर काफी शिष्य हो गए थे। इसलिए दादू पंथ का आरंभ कहाँ से माना जाता है? सांबर से माना जाता है। सांबर में ही 1575 ईस्वी में इनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम गरीबदास था। इनके अन्य 3 संतानें और थी। मिस्किन दास, 2 पुत्रियां थी, शोभा कौरी और रूप कौरी। इस तरह 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। 1585 में इन्होंने अकबर से भेंट की थी। अकबर ने इनको बुलावा दिया था, इसलिए ये है। फतेहपुर सीकरी में जो अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, वहां पर धर्म चर्चा के लिए पहुंचे थे। अकबर के आग्रह पर ही इन्होंने अजमेर में जो अकबर का किला है उसकी नींव रखी थी इन्होंने। और 1603 ईस्वी में नारायणा जिला दूदू में इनका देहांत हो गया था, जो कि इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, नारायणा दूदू। ये मानसिंह फर्स्ट के भी समकालीन माने जाते हैं। अकबर और मानसिंह फर्स्ट के समकालीन हैं। इन्होंने आमेर, जयपुर, मारवाड़ इन जगहों पे भ्रमण भी किया था। इनका शव इनकी इच्छा के अनुसार ही बहराना की पहाड़ी की खो में रख दिया गया था। दादू पंथियों में होता क्या है, ये अपने शरीर को जंगल में खुला छोड़ देते हैं, जिससे कि जानवर खा सके उसको। इनके उपदेश जो जिस भाषा में दिए हैं उनको सरल मिश्र हिंदी या सदुक्कड़ी या ढूंढाड़ी भाषा कहते हैं, उनमें इन्होंने उपदेश दिए हैं। इनके 152 शिष्य हैं, जिनमें से 100 शिष्य तो एकांतवासी है और 52 ऐसे शिष्य थे जिन्होंने जगह जगह जाकर इनके दादू पंथ का प्रचार किया, दादू द्वारों की स्थापना की। इसलिए इन 52 शिष्यों को इनके दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू जी के ग्रंथ हैं जिनमें इनके उपदेशों का वर्णन है। उनके नाम है दादू जी री वाणी तथा दादूरा दुहा। एक जगह हरडे वाणी ग्रंथ का भी वर्णन मिलता है। इनमें जो गुरु शिष्य बनाते हैं उस परंपरा को क्या कहते हैं? चेला मूंडना। इनका जो सत्संग स्थल होता है जहाँ ये बैठकर भजन करते हैं उसको अलख दरीबा बोलते हैं। इनमें एक परंपरा है कि ये दादूपंथी सदैव अविवाहित रहते हैं। इनकी 5 शाखाएं बहुत फेमस है। अभी ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी आए थे। इनकी 5 शाखाओं के नाम है नागा, खालसा, खाकी, उत्तरादि और स्तनधारी। जो मूल सिद्धांतों में आस्था रखते हैं उन्हें खालसा शाखा के अंतर्गत मानते हैं। इनका एक प्रसिद्ध शिष्य था रज्जब पठान, सांगानेर जयपुर से है रज्जब पठान। इन्होंने सदैव पूरे जीवन भर ये दूल्हे की वेशभूषा में रहे। इन्होंने अविवाहित रहे लेकिन हमेशा दूल्हे की वेशभूषा में रहे। इनके बारे में एक बात प्रसिद्ध है, रज्जब तूने कर दियो गज्जब। इनके 2 ग्रंथ हैं जिनमें रज्जब के विचार संग्रहित है, रज्जब पठान की वाणी और सर्वंगी नाम की। इनके एक और शिष्य थे सुंदरदास, दौसा निवासी सुंदरदास है। इनको दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है, दूसरा शंकराचार्य भी माना जाता है। इन्होंने नागा साधु वर्ग का प्रारंभ किया था। नागा साधु वर्ग का प्रारंभ, नागा साधु वर्ग की एक टुकड़ी जो थी वो सवाई जयसिंह सेकंड की सेना में भी थी। इनके जो दादू पंथ के अन्य शिष्य हैं, दादू दयाल जी के अन्य शिष्य हैं, उनके नाम बखना जी, माधोदास, गरीबदास, मिस्किन दास आदि हैं। और दादू पंथ निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। ये कबीर की तरह ही सुधारवादी थे। अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता, मूर्ति पूजा इनका इन्होंने खंडन किया था, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनका मूल उद्देश्य था, इन्होंने आदि ब्रह्म था उन्हीं को अपना गुरु माना था। और इनका मूल उद्देश्य ये था कि अपने चरित्र में सुधार हो और उसी से भगवान को पाया जा सकता है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। जय हिंद।